जिंदगी में आप जो भी करना चाहते हैं वह जरूर करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते थे। इसलिए लोगों की विचारधाराओं पर मत जाइए, आप खुद डिसीजन लीजिए कि हमें करना क्या है। देखिए, मनुष्य ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार हो जाता है तो ईश्वर खुद उस तक पहुंच जाते हैं। कहने का अर्थ है कि हम जीवन में जब तक यह निर्णय लेते हैं कि हमें जीवन में करना क्या है, हमारे जीवन का मकसद क्या है, तब तक हमारी उम्र बीत जाती है। इसलिए हमें समय के अनुसार चलना होगा, तभी हम अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। आपको किसी से किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जैसे हैं बिल्कुल सही हैं, बस खुद को स्वीकार करना सीखिए। देखिए, जीवन में हमें एक दूसरे से हमें कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। इससे तनाव और ईर्ष्या की भावना हमारे अंदर जागृत होती है। हम जैसे हैं, हमारे पास छोटा प्रोफेशन है या बड़ा प्रोफेशन है, हमें उसमें अपने आप को स्वीकार करना होगा। तभी हम उस सफलता की ओर बढ़ पाएंगे जो हम अपने मन में बिठा के रखे हैं। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फ़र्क पड़ता है, बल्कि मैं किसी का बेहतर करूं, इस चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर हम सफल हो जाते हैं, किसी से बेहतर कर ले जाते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमारे द्वारा कोई सफल बन जाता है, इससे हमें फ़र्क पड़ना चाहिए। देखिए, सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ हैं, अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते हैं। हमारे पास जितना भी ज्ञान है वह सब व्यर्थ है अगर वह हमारे अंतर मन को जानने से अनभिज्ञ है। हमें यह नहीं बता पाता है कि हमें जीवन में करना क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन में हमें क्या बदलाव करना चाहिए ताकि हम जीवन में सफल हो पाए। बहुत ही सुंदर शब्द जो एक मंदिर के दरवाजे पर लिखे थे कि ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। जब हमारे जीवन में असफलता आती है तो जीवन हमें एक मौका देता है संभलने का। वो कहता है कि देखो तुम अपने अंदर की क्या गलती की है और सुधार करो, उसके बाद आगे बढ़ो। अगर तुम ठोकर खाने के बाद, असफल होने के बाद वहाँ से अगर पीछे चले जाओगे तो तुम बुज़दिल कहे जाओगे। इसलिए अपने आप को परखो और समझो और सुधार करो, फिर आगे की तरफ बढ़ो, तभी सफलता तुम्हारे हाथ आ पाएगी। संसार सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। जो संसार को गंदा कहता है वह ईश्वर का तिरस्कार करता है। हमारा शरीर और हमारा जीवन, यह सब ईश्वर की देन है। और हम जब अपने जीवन को खराब कहते हैं तो हम सीधे सीधे ईश्वर का अपमान करते हैं, ईश्वर की अवहेलना करते हैं, जो कि हमें कभी नहीं करना चाहिए। कोई आदमी चाहे लाखों चीज़ों को जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन वह स्वयं को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। हमारे पास कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हों, चाहे हमारे पास कितना भी डेटा हो, अगर हम उसका सही इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं कर पा रहे हैं, उससे कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अज्ञानी के बराबर ही हैं। मैं तो दो ही शब्दों पर जोर देता हूँ, प्रेम और ध्यान, क्योंकि मेरे लिए अस्तित्व के मंदिर के दो ही दरवाजे हैं। एक का नाम है प्रेम और एक का नाम है ध्यान। जीवन में जो भी हम काम करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें उस काम से प्रेम करना होगा और हमें उस काम को फोकस के साथ करना होगा। अगर हम किसी काम से जब प्रेम करते हैं तो हमें बोरियत महसूस नहीं होती है और हम उस काम को बड़े ही ध्यानपूर्वक करते हैं, और ऐसा करने से हम उस काम में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। जब आप हंस रहे होते हैं तो ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं, और जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपकी इबादत कर रहा होता है। जब आप खुश हो जाते हैं तो ईश्वर की आप इबादत करते हैं, ईश्वर खुश नज़र आता है। लेकिन जब आप अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, तब आप ईश्वर का शुक्रिया कहते हैं और आप सभी खुशी मनाते हैं। लेकिन जब आप अपनी सफलता पाकर किसी और को सफल बना देते हैं, तब ईश्वर आपका शुक्रिया करता है। इसलिए कहा जाता है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे की मदद करते हुए आगे की तरफ बढ़िए। आप भी खुश रहेंगे, ईश्वर भी खुश रहेगा और लोग भी खुश रहेंगे। इस वीडियो में 10 विचार बताए गए हैं जो कि ओशो रजनीश जी के हैं, जो कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बताए गए हैं।
अगर आप इन्हें जीवन में उतारते हैं तो आप जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।